अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 6.11 का मैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। तो इस एक्सरसाइज में ये 4 फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ करने हैं। अगर k इज इक्वल टू 1 to n हो, सम इसका 1 का n होता है। अगर यहाँ पे k आ जाए तो n प्लस 1 ओवर 2 होता है। k स्केयर में n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 होता है। फिर इसी तरह k क्यूब, इसमें n प्लस 1 ओवर 2 होल स्केयर होता है। यहाँ पे एक सीरीज गिवन थी जिसका हमने पहले टी एन इसकी टोटल लास्ट टर्म निकाली और फिर उस सीरीज का सम इन फार्मूलाज की मदद से। तो ये सीरीज इस तरह से 1 और फिर 1 में 2 ऐड किया, फिर 1 और 2 पिछली टर्म और उसमें अगली टर्म 3 ऐड हुई, तो इससे अगली टर्म 1 2 3 और उसमें 4 ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को एक हिंट बताया था इसमें कि इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें आखिरी टर्म निकालनी किस तरह होती है। जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक है उसमें तो हम एपी की आंसर टर्म से फार्मूला निकालते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए वहाँ पे टी एन निकालेंगे, हम इसकी आखिरी टर्म देख लेंगे। क्योंकि ये सीरीज अब 1 से स्टार्ट हो रही है, पहली टर्म 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू सो ऑन n तक जा रही थी, तो टी एन हमने लिखा था n प्लस 1 ओवर 2 था। यहाँ पे वैल्यूज n 1 2 3 पुट किया था तो सीरीज की ये वाली टर्म्स भी बन गई थी। तो फिर हमने इसका सम निकाल लिया था। अब इसके बाद अगला जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर है, उससे अगली टर्म 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, उससे अगली टर्म उसमें ऐड की 3 स्क्वायर, तो फिर इससे अगली टर्म इसकी जो चौथी टर्म होगी वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और उसमें 4 स्क्वायर ऐड करेंगे। यानी कि ये सीरीज इस तरीके से बन रही है। 1 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, अगली टर्म इसमें 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, और अगर हम इससे अगली अगली यहाँ पे अगर टर्म हो तो उसको 4 स्क्वायर लिखेंगे, अप टू सो ऑन n स्क्वायर। तो पहले वाला क्वेश्चन बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि अगर ये सीरीज इस तरह से थी 1 2 3 अप टू सो ऑन n, तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि n k होता है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगा लेना है। अब क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की फॉर्म में है तो n स्क्वायर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे याद रख सकते हैं आप लोग कि ये k स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेना है। k स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। तो ये एक टेक्निक है इसकी आखिरी टर्म याद रखने के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी टोटल टर्म यानी कि टी एन आएगा, ये होगी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसमें n 1 पुट करेंगे पहली टर्म 1 स्क्वायर आ जाएगी, अगर n 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा यानी कि 4। फिर अगली टर्म अगर n 3 पुट करेंगे तो ये वाली, बल्कि ये वाली टर्म 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, ये टर्म बनेगी। 3 स्क्वायर ये 9, 2 स्क्वायर 4 9 और 4 13 13 और 1 14, तो 3 पुट करने से ये 14 बनेगा, ये वाली टर्म बनेगी अगर यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करते जाएं। लेकिन डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं अगर सीरीज इस तरीके से हो, यानी कि तरतीब से हो 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में सीरीज बन रही हो, तो फिर हम ये k वाला और k स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये n स्क्वायर था तो हमने n स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लिया। अब इसका टोटल सम निकालने के लिए इसको k में चेंज कर देंगे, n को यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 और ये 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसमें दोनों साइड्स पे सम अप्लाई कर देंगे। तो k इसी तरह मैंने लिख दिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, k को अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, फिर 1 को अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ। तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k और 1 1 जार 1 डिवाइडेड बाय 6। तो k इसी तरह लिख लेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, 2k में जब k ऐड करेंगे तो 3k आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर 6 इसको बाय लिख लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k क्यूब 3k स्क्वायर और प्लस k 1 जार k। तो ये इसका आंसर आ गया है इसको, यानी कि टी के का। तो अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे सम अप्लाई कर देंगे, सम k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे टी के ये 1 ओवर 6 था, इसको मैंने बाय लिख लिया है, सम अंदर वाली टर्म्स पे अप्लाई कर देंगे। 2 को बाय लिख लेंगे क्योंकि फार्मूला जस्ट के क्यूब का है, तो मैं इस एक ही स्टेप में इसको डायरेक्ट इसी पे अप्लाई कर रही हूँ, के क्यूब पे। 3 को बाय लिखेंगे, सम को अप्लाई करेंगे क्योंकि होल का सम था तो वो सब पे अप्लाई होना था, इस वजह से मैंने इसी स्टेप में ही सब पे सम को अप्लाई कर दिया है। के इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे आ जाएगा के। तो अब 1 बाय 1 इसमें फार्मूलाज पुट कर देंगे, जो फार्मूलाज आपने इस एक्सरसाइज में याद किए होंगे। के क्यूब का फार्मूला होता है ये वाला n प्लस 1 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, फिर k स्क्वायर है n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। अगर k हो तो सेम k क्यूब वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आता। तो अब इन फार्मूलाज को यहाँ पे पुट कर देंगे, k क्यूब तो ये है n प्लस 1 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, फिर 3 इसी तरह आ जाएगा, और k स्क्वायर का फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया के स्क्वायर का। फिर के का फार्मूला है ये है n प्लस 1 ओवर 2। मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन फार्मूलाज को पुट कर दिया है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं। तो
एक तो पहले यहाँ पे 1/6 था, बल्कि एक स्टेप में पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर कॉमन लेंगे। तो ये इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा n+1, 2n+1 और 3 2s are 6, यहाँ पे 2 रह गया था, यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने ये देखना है कि इन सारी वैल्यूज़ में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, बल्कि कॉमन लेने से पहले इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। 2 2s are 4 हो जाएगा, तो 1/6 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 2 2s are 4, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे n+1 और फिर यहाँ पे 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे n+1/2। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, तो पहले मैंने यहाँ पे जस्ट कटिंग करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर ओपन किया, जो कटिंग होती थी वैल्यूज उनकी कटिंग की है। अब कॉमन ले लेंगे, n+1 n+1 n+1, ये ऊपर वाली सारी टर्म्स के अंदर है तो ये तो कॉमन आ जाएगा, n+1 कॉमन आ गया, 2 सब में है 2 भी कॉमन आ गया, बाकी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था एक n रह गया, एक n+1 रह गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे n+1 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे जस्ट 2n+1 रह गया, यहाँ से ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे जस्ट सिर्फ 1 रह गया, तो यहाँ पे n+1 और 6 2s are 12 हो जाएगा। अब इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, n को मल्टीप्लाई कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, 1 और 1 ऐड कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। एक इसी स्टेप में ही ऐड कर दिया है, n+1/12, यहाँ पे आप 2n और n को ऐड करेंगे तो आंसर 3n आ जाएगा, और यहाँ पे 2, तो यही इसका आंसर होगा। इस यानी कि सम k इज इक्वल टू 1 2 n t k, इसका टोटल सम जो होगा ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके अंदर सीरीज इस तरीके से है 2, फिर 2 के अंदर 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 में 8 ऐड हो रहा है। अब इस तरीके से इसकी अगली टर्म्स बनती जाएंगी, तो हम इस सीरीज में से पहले 2 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, 5 के बाद इसमें क्या ऐड हुआ था 8 अप टू सोन। अब हमें नहीं पता कि इसकी आखिरी टर्म क्या है। अब जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किया था उसमें सीरीज कुछ इस तरीके से थी कि पहले 1 था, फिर 2, फिर 3 अप टू सोन n। अगला जो क्वेश्चन था 12, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सोन n स्क्वायर, तो उसमें तो हमने टेक्निक लगा ली कि n बन रहा था लास्ट पे तो n वाला फार्मूला n+1/2, n स्क्वायर बन रहा था तो हमने k स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लिया था n+1 2 n+1/6 वाला। बट इसमें हमें नहीं पता कि अगली टर्म्स किस तरीके से हैं, 2 है 5 है 8 है अप टू सोन, तो 1 2 3 होता तो हम डायरेक्ट n या वो k वाला या k स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते थे। बट यहाँ पे अब हमने AP वाले nth टर्म वाले फार्मूला से सम से AP के सम वाले फार्मूला से इसकी आखिरी टर्म निकालनी है। तो ये एक AP सीरीज है, इसकी आखिरी टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्योंकि हर टर्म के बाद सेम है, तो 5 - 2 इसका कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो SN ये फार्मूला हमने 6.4 में पढ़ा था, AP की सीरीज हो तो उसका सम निकालने का n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके अब एस एन की जगह पे हम टी एन यानी कि टोटल सम लिख सकते हैं। यहाँ पे n/2 इसी तरह लिख लेंगे, 2a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2n को इसी तरह लिख लेंगे फिर, और d का आंसर 3 है तो यहाँ पे इससे सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी यानी कि टी एन टोटल टर्म निकाल लेंगे। 2 2s are 4 और 3n-3, तो अब 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 + 3n। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो पहले मैं 3n के साथ n को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3n स्क्वायर आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 3n, तो ये इसकी टोटल टर्म tn आ गई है। तो अब दोनों साइड्स पे पहले तो k में चेंज करेंगे फिर सम अप्लाई कर देंगे, तो n की जगह पे k आ जाएगा, यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी k हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, तो k में चेंज कर दिया है। अब दोनों साइड्स पे इसका सम ले लेंगे, 1 से n तक, यहाँ पे t के 1/2 इसको बाय लिख लेंगे क्योंकि सम सिर्फ k स्क्वायर वाली टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक स्टेप में इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 को पहले बाय और फिर 3 को भी बाय रख लेंगे, सम सिर्फ k स्क्वायर पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे सम k इज इक्वल टू 1 to n और k पे। तो अब वही सम वाले फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3k स्क्वायर का फार्मूला n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होता है, और k का जो सम का फार्मूला है ये n+1/2 होता है। तो अब यहाँ पे पहले हम इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं, 3 2s are 6, तो फिर इसके बाद कॉमन ले लेंगे, n+1 दोनों में है तो एक तो ये वैल्यू कॉमन आ गई, डिवाइड में पहले यहाँ 2 था, ये 2 और ये 2 दोनों में है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बाकी यहाँ 2n+1 रह गया और यहाँ से ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा। तो n
इंटू n प्लस वन, यहाँ पे 2 और 2, तो इन दोनों को अगर 1 और 1 को ऐड करें तो 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, वो एक 2 इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो n प्लस वन, अब यहाँ से 2 कॉमन, तो बाकी n प्लस वन रह जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर लिख देंगे, सम के इज इक्वल टू 1 टू n t के, इसका टोटल सम जो टोटल टर्म आई थी उसका सम, n प्लस वन 2 दफ़ा है, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे नीचे एक 2 रह जाएगा क्योंकि एक 2 कैंसिल आउट हो गया था, तो ये सीरीज़ का टोटल सम होगा।